नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 9 पन्नों की इतनी लंबी यह रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में 2014 के पहले अगर छपी होती तो कितना बवाल होता। क्या आप जानते हैं कि हजारों शब्दों की इस रिपोर्ट में अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों को लेकर कितने गंभीर खुलासे किए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब एक सीनियर अधिकारी ने अडानी को सस्ते में कोल सप्लाई करने पर एतराज किया तो मोदी सरकार की तरफ से उसे पद से हटा दिया। गोड्डा के एक स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में अडानी के पावर स्टेशन बनाए जाने के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की तो उसे 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया गया। गांव के स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो पुलिसिया ताकत का जमकर इस्तेमाल हुआ। को इसी जमीन पर गाड़ दूंगा। उन्होंने गाला गलौज और मारपीट भी किया। कौन? सत्यनारायण राउतरी अडानी का फील्ड मैनेजर है। क्या बोल रहा था आपको? कि तुमको इसी जमीन पर गाड़ दूंगा। नदी है 15 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ, वहां से पानी प्लांट में 35 MCM लिया जाएगा। क्या मार लगा? पुलिस मारला से 3-4 तो पुलिस मारला कौन? 3-4 तो ना? हां 3-4 तो हम खड़ा छलिए, हम चप्पल बनले ना। हां खड़ा छले। ठीक। गोड्डा में त्राहिमाम, किसानों पर कहर, अडानी का है आतंक। अडानी के ठेकेदारों का कहर, किसानों की खड़ी फसल रौंदी। किसान एकता जिंदाबाद, जमीन बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। अडानी कंपनी और सरकार ने जिला प्रशासन पर दबाव बनाया है, फिर से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमारी पहली मांग है कि वो जनसुनवाई फर्जी थी, पहले उसकी जांच रिपोर्ट आ जाए तब आगे की कोई काम हो, यही मेरी पहली मांग है। अडानी कंपनी को किसी भी हालात में यहाँ जमीन पर बैठने नहीं। तैयार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे, फिर भी इसको जमीन देने नहीं देंगे। ढंग से दूर आते हैं, किसी भी शर्त पर अडानी कंपनी को इस क्षेत्र में बैठने नहीं देंगे। ध्यान देंगे लेकिन इलाके को बचाएंगे, अपनी जमीन को बचाएंगे।
आजाद हिंदुस्तान में जमीन के लूटने के आरोपों की ऐसी विभत्स तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी। ये विलाप देखिए, ये क्रंदन सुनिए। खून पसीने से सींची धरती पर अडानी के ठेकेदारों के पांव जैसे ही पड़े, पूरे इलाके में त्राहिमाम मच गया। अभी अभी तो बारिश में महिलाओं ने रात दिन एक कर धान के पौधे रोपे थे, हरियाली फूटी ही थी। क्या धमकी अंग्रेजों के जमाने जैसे ठेकेदार जमींदारों की आर्मी। ये तस्वीरें आजाद हिंदुस्तान से पहले अंग्रेजों के राज का हाल बताने के लिए काफी है, जब सरकार और जमींदार किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे। गोड्डा में ऑस्ट्रेलिया के कोयले से बांग्लादेश को महंगी बिजली देने वाली इस विवादित परियोजना के लिए मोतिया गांव के माली मौजा में जैसे ही दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी अडानी के लोग पहुंचे, झारखंड के सबसे गरीब जनजातियों में त्राहिमाम मच गया। सरकारी आदमियों से लैस अडानी के लोगों पर गांव के किसानों ने जबरन जमीन कब्जा करने, फसल और पेड़ काटने का आरोप लगाया। करके यहाँ पे धान रोपा करवाए, जोतवाए, ये करवाए, वो करवाए, बहुत उतना मेहनत किया हम लोग, सब मेहनत हम लोग का पानी में चला गया। देखिए अभी धान, देखिए किस तरह है धान अभी का, कहीं भी शायद इस तरह का धान नहीं होगा। यार हम भी जमीन नहीं देंगे और न पैसा लिए है न नोटिस मिला है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह निहत्थे ग्रामीणों के सामने पुलिस के साथ पहुंच अडानी पावर प्रोजेक्ट के ठेकेदारों ने मनमानी की। गांव के लोगों का आरोप है कि उन्होंने अपनी जमीन कभी भी अडानी को नहीं दी थी। इसका लिखित दस्तावेज भी इनके पास है, फिर भी इनकी जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जाने जा रही है और अखबारों में आपके एक पंक्ति नहीं निकलती, बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूं। दिखना चाहिए कि कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा है, किसी की जमीन जा रही है, तड़प रहा है, ये तड़पत तो दिखना चाहिए। कोई दूसरा मेरे पास औजार नहीं है जो इन बातों को मैं किसी को दिखा सकूं। दुनिया कैसे जानेगा सच को कि गोड्डा में क्या हो रहा है? इस सच को दिखाइए। अगर हम गलत है, बेबाकी से आप छापिए कि प्रदीप यादव गलत है, थोड़ी भी चिंता हमें नहीं होगी। लेकिन अगर हम सच है तो हिम्मत जुटाइए, हिम्मत जुटाइए आप। मुझे बेहद तकलीफ हुआ जब सुबह के अखबार के पन्नों को देखा। सब लोगों ने लिख डाला। मैं अंग्रेजी अखबारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहिए तब तो कोई बात नहीं है, नीचे में कोई माई का आवाज पैदा नहीं हुआ, कैंसर से हमें ले जा सकता है। इससे हमारा ऊपर वाले ये जमीन कैसे बचे? और अब यह नारा नहीं दे रहे कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे, अडानी कंपनी को हम बेचने नहीं देंगे। नारा ये है, तो जमीन का मसला नहीं है। क्या यही नारा चलेगा क्या कि जान देंगे अडानी कंपनी को? हम फिर से दोहराएंगे, जान देंगे, कंपनी को बेचने नहीं देंगे। यह संकल्प। जय हिंद। सबकी ताली बजनी चाहिए। आप रुपया नहीं लगाया तो 80% कहां से व्यवस्था हो गया? अगर चुनाव है, ये आंदोलन आगे तक जाएगा। ये सिर्फ आप
गया नहीं का झोला इस जगह था कल गुम हो गया, नहीं किसी को मिले उसने कागजात अपने उनके पास पहुंचाने का कष्ट करें, जिस किसी के पास उनका कष्ट करें, जिस किसी के पास उनका झोला हो। सारे कार्यकर्ता बैठ जाए, सारे कार्यकर्ता गेट के सामने बैठ जाए, सारे कार्यकर्ता गेट के सामने बैठ जाए। सुनो, न्यायपालिका पर हम लोगों को विश्वास है, खून मजलूम का नाम ये बहेगा तब तक, खून तो खून है, ये खून ही तूफा होगा, और जुल्म तो जुल्म है, इस जुल्म के बदले जालिम, जुल्म तो जुल्म है, इस जुल्म के बदले जालिम, तू भी उजड़ेगा, तेरा चाक गिरेगा होगा, तू भी उजड़ेगा, तेरा चाक गिरेगा होगा। कहते हैं जमीन नहीं दी तो जमीन में गाड़ दूंगा। यह सिल्वर स्क्रीन का डायलॉग नहीं है, यह हिंदुस्तान के उस विकास का डायलॉग है जिसमें सत्ता की हनक अगर साथ में खड़ी हो जाए तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विकास के नाम पर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे यह कैसा डायलॉग है, तो आज आपको लिए चलते हैं ऐसे इलाके में जहां देश के सबसे ताकतवर कॉरपोरेट घराने का योजना एक बन रही है और इलाका सबसे पिछड़ा है। गोड्डा में भी संथाल परगना का इलाका। जरा रिपोर्ट देखिए। तुमको इसी जमीन पर गाड़ दूंगा। कैसे सब लोग खेत छोड़ते हैं, नहीं जाते हैं, खेत में खिलवाते हैं। अब खेती का दिन आ गया, कैसे बिहन करेंगे, कैसे धान रोपेंगे। उन्होंने गाला गलौज और मारपीट भी किया। कौन? सत्यनारायण रौत्री अडानी का फील्ड मैनेजर है। क्या बोल रहा था आपको? कि तुमको इसी जमीन पर गाड़ दूंगा। तो जिस किसान के लिए जमीन ही उसकी जिंदगी होती है, उसे अगर उसी जमीन में गाड़ देने की धमकी दी जाए तो ऐसे में उसके सामने जिंदगी का मतलब क्या होगा और फिर विकास का भी क्या मतलब होगा। और ऐसी धमकी देने के बाद भी पुलिस प्रशासन काम न करे तो फिर जरूर कोई रसूख वाला शख्स ही होगा। जी ऐसा ही है। झारखंड के गोड्डा में देश के जाने माने गुजराती उद्योगपति गौतम अडानी का थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है और इसके लिए तकरीबन आधा दर्जन गाँव के किसानों की जमीन ले ली गई है। रामजीवन पासवान भी उनमें से एक, और पासवान का आरोप कि अडानी ग्रुप के लोगों ने उनकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती कर उनका खेत छीन लिया और मारपीट भी की, और शिकायत करने पर पुलिस ने भी केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। थाना में मेरा केस नहीं लिया, कहा कि क्या ये पत्थर से लग रहा है, पत्थर से लगेगा तो माथा किसका फूटेगा, इसलिए आप जमीन अडानी को दे दीजिए। हम कहे हम तो मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले पासवान अकेले नहीं, वालिश पंडित, सूर्य नारायण, मधुसूदन बेसरा और नारिश भी अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण में लगी सरकार किसी की नहीं सुन रही। वालिश के पिता गणेश जिंदा है, लेकिन दस्तावेजों में उन्हें स्वर्गीय दिखा दिया गया, जिससे जमीन लेना आसान हो गया। वो जिंदा है, उनको स्वर्गीय बना दिया है। और हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में 2 भाई का जो है जमीन जो है 2 भाई का नाम से कर दिया है, 1 भाई को भी छोड़ दिया है। और मेरा पिताजी इनकार था देने से, हम भी इनकार हैं। और वो लोग जबरदस्ती मेड़ तोड़ दिया है और हम लोग को घेराबंदी के अंदर घुसने नहीं देता है। कंपनी के लोग तो दिन और प्रतिदिन दिन और रात घूमती है, लेकिन जमीन देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है और किसी भी कीमत पर हम लोग जमीन नहीं देंगे। क्या कहते हैं वो लोग, कंपनी वाले जो आते हैं? कंपनी के लोग कहते हैं क्या कि हम लोग को जमीन दीजिए, आप लोग को रोजगार देंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कोई रोजगार नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अपना धरती माता को बेच करके हम लोग रोजी रोजगार और धंधा नहीं करेंगे। अडानी ग्रुप के लोग जो धमकियां तो देते हैं। आपको भी कोई बोला क्या कुछ? हाँ, बोलने का तो कहता है क्या कि आप लोग यहाँ प्लान लग जाएगा तो आप लोग बहुत फेर में पड़ जाइएगा। हाँ, आप लोग यहाँ से स्वतः आप लोगों को भागना पड़ेगा। तो हम लोग तो जैसे तो पर भी हम लोग नहीं देंगे। 1 एकड़ जमीन है। तो आप देना चाहते हैं? देना नहीं चाहते हैं। नहीं। तो
तो कंपनी की तरफ से कोई आया आपके पास? कंपनी आया था लेकिन हमको मांग रहा था, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। क्या वजह ना देने की? नहीं देंगे जमीन, पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा कितना दिन रहेगा मेरा? इस जमीन में हमारा बाप दादा खा के मर गया और कई पुश्ती तक रहेगा जमीन, पैसा नहीं रहेगा। और किसानों के इस विरोध पर हमने अडानी ग्रुप से भी सवाल किया तो जवाब मिला, जो विकास नहीं चाहते वही ऐसा कह रहे हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस पावर परियोजना के विरोध में खड़े, और जो वहां के स्थानीय लोगों को जो ये यहाँ से लाभ पहुंचने वाला है रोजगार से और आधारभूत संरचना जो वहां पर होगी का उसका जो विकास होगा, उसके लिए वो विरोध में खड़े, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो विकास की जो कहानी पूरे देश में सुनाई जा रही है, कुछ वैसी ही कहानी अडानी ग्रुप झारखंड के इस इलाके में सुनाने में लगा है। और इस कहानी का चेहरा बनाए जा रहे हैं वो बड़े किसान जिन्होंने जमीन के बदले में मुआवजा लेकर शानदार गाड़ियां खरीद ली और नए घर बना लिए, और मारे जा रहे हैं छोटे किसान जिन्हें धमकी देने में किसी को कोई गुरेज नहीं, अगर जमीन ना दी तो उसी जमीन में गाड़ देंगे। तो थर्मल पावर प्लांट अडानी ग्रुप का है, तो रघुवर सरकार और उनकी पुलिस क्या करे? झारखंड के गोड्डा से रणवीर की रिपोर्ट। क्या यह नारा लगाया जा सकता है, साफ नीयत सही विकास? लग सकता है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है जमीन ना दोगे तो उसी जमीन में गाड़ देंगे, और जमीन नहीं दे रहे हो तो विकास विरोधी हो? मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, मसला तो यह भी है कि जिक्र जब हो रहा है अडानी ग्रुप का तो फिर झारखंड सरकार भी नतमस्तक है, और झारखंड सरकार ने तमाम नियम कायदे बदल दिए, ढीले कर दिए कि यहां पर प्लांट लग जाए। यहां प्लांट क्यों लग रहा है, कौन से नियम कायदे ढीले हो गए, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के गोड्डा में बन रहे अडानी थर्मल पावर प्लांट को लेकर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी जहां इस थर्मल पावर प्लांट के पक्ष में ये कह रही है कि इससे पूरे इलाके का विकास होगा, वहीं विपक्षी पार्टियां इसको इलाके के लिए नुकसानदायक बता रही हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण के साथ साथ जो आदिवासी यहाँ पे रहते हैं उन आदिवासियों की जमीन छीनकर सरकार ठीक नहीं कर रही है। तो नफे नुकसान के इस गणित में झारखंड सरकार और उद्योगपति अडानी की मिलीभगत का खेल भी समझ लीजिए। अडानी थर्मल पावर प्लांट में कुल 1600 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। नियम के मुताबिक झारखंड में पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी को कुल क्षमता की 25% बिजली राज्य को देनी होती है, लेकिन अडानी पावर प्लांट ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये थर्मल पावर प्लांट इसलिए लगाया है जिससे बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली देने के प्रधानमंत्री के वादे को पूरा किया जा सके। और प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके का थर्मल प्लांट लग नहीं सकता, क्योंकि वहां ममता की सरकार है। तो बंगाल से सटे हुए झारखंड का गोड्डा जिला वो है जो बंगाल से सटा हुआ है और बांग्लादेश के सबसे करीब है। तो यहाँ के किसानों की जमीन ली जा रही है और राज्य सरकार ही इसमें लग गई। और थर्मल प्लांट इसके बाद जब लगेगा तो बांग्लादेश के साथ हुए इस करार को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप को गोड्डा में 800 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत मिल गई। खुद सरकार ने जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया और अडानी ग्रुप के लिए सरकार अपनी ऊर्जा नीति बदलने को भी तैयार हो गई और प्लांट की 25% बिजली झारखंड को देने के नियम में ढील दे दी गई। ये 1600 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट है, इस थर्मल पावर प्लांट की जो पूरी बिजली है वो बांग्लादेश को बेची जानी है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। हालांकि नियम के मुताबिक 25% बिजली झारखंड को मिलनी चाहिए। ऐसे में अडानी ग्रुप ने वायदा किया है कि झारखंड सरकार को जो 400 यूनिट के आसपास की बिजली है वो कहीं और से अरेंज करके देगी। हम लोग ऑल्टरनेट सोर्स से अडानी के और भी पावर प्लांट्स हैं जो काम कर रहे हैं, वहां से हम लोग 25% फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल झारखंड को होगा। तो अडानी ग्रुप पर झारखंड सरकार की मेहरबानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्रुप की तरफ से सरकार को दी जाने वाली 25% बिजली के लिए भी शर्तें रखी गई। नियम के मुताबिक 25% बिजली झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से निर्धारित दरों के हिसाब से खरीदी जानी चाहिए, लेकिन अडानी ग्रुप ने कहा कि वह 13% बिजली आयोग की दरों और 12% कोल ब्लॉक मिलने पर वेरिएबल रेट पर देगी। तो सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। लेकिन झारखंड सरकार के इस फैसले पर एजी यानी महालेखाकार की तरफ से सवाल उठाए गए।
एजी के मुताबिक ऊर्जा नीति में संशोधन से राज्य सरकार को सालाना 294 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन सरकार इसे गलत बताते हुए किसी भी नुकसान की बात से इनकार कर रही है। और जब सरकार ने ही अडानी ग्रुप के लिए रेड कारपेट बिछा दी तो फिर इन किसानों के आंसुओं को कौन देखेगा, कौन पूछेगा? करीब 10 महीनों से हम खेत पर नहीं जा पाए हैं। वहाँ मेरा बोरिंग है, बोरिंग का घर बना हुआ है, लोहा का गेट है। तो ये जगह है, आप देख सकते हैं कि अडानी का जो पावर प्लांट बन रहा है, उस पावर प्लांट के लिए इस पूरे इलाके को करीब 917 एकड़ ज़मीन लेकर ये पावर प्लांट बनाया जाना है, जिसमें से 400 एकड़ के आसपास की ज़मीन अभी अधिग्रहित कर दी गई है। और इसमें ऐसे कई खेत हैं जो फिलहाल अडानी ग्रुप को ट्रांसफ़र नहीं हुए, बावजूद उसके इस तार के बाढ़ के घेरे में आ चुके हैं। तो किसान क्या करे? देश के सबसे पिछड़े इलाके संथाल परगना में खनिज संसाधनों की लूट के जरिए बांग्लादेश के लिए अगर थर्मल प्लांट लगाने की डोर दिल्ली ने थाम रखी है तो फिर किसान विरोध करेगा तो वह विकास विरोधी कहलाएगा ही। झारखंड के गोड्डा से रणवीर की रिपोर्ट। झारखंड के गोड्डा की, जहां पर अडानी पावर प्लांट की कर लेते हैं। इस थर्मल पावर प्लांट की पूरी दुनिया में खूब आलोचना हो रही है। बड़े बड़े सपने दिखाकर ये पावर प्लांट बनाया तो गया, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ कोयला पावर प्लांट न सिर्फ अडानी बिजनेस ग्रुप के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को होनी है। इस अडानी पावर प्लांट के जरिए दिखाए गए सपने हकीकत के बीच फासला होने से स्थानीय लोगों में खूब आक्रोश है। अडानी ग्रुप ने गोड्डा जिले में इस पावर प्लांट की नींव रखी। इसके लिए लगभग 1200 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसमें से 567 एकड़ जमीन का सरकार के जरिए अधिग्रहण किया गया था। इलाके के किसानों को अपनी जमीन जाने से ज्यादा इस बात का दर्द है कि अडानी पावर प्लांट ने उन्हें रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें रोजगार नहीं मिला। उसमें बोला गया था कि जो लोकल को जो है ना नौकरी देंगे, आपको जो मुआवजा मिलेगा वो तो मिलबे करेगा, लेकिन कोई किसी को नौकरी आज तक नहीं मिला है। हम लोग ऐसे दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को पूरा जमीन चला गया है, कहीं के हम लोग जो नहीं रहे हैं। आप लोग वहाँ रोजगार मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए गए थे? गए थे सर जी। तो क्या बोला? बोला कि नहीं, लोकल आदमी को नहीं रखेंगे। तो आपने पूछा नहीं कि आपने हमको वादा किया, फिर भी क्यों नहीं रख रहे आप? तो बोला कि लोकल आदमी जहाँ पर नहीं रखेंगे नौकरी, तो हम लोग छोड़ करके दूसरा काम करने लगे। गरीब आदमी है तो कैसे हम लोग जो है ना हर घड़ी दौड़ते रहेंगे सर जी। जब एक बार बोला तो 2 बार गए, 3 बार गए, उसके बाद कुछ नहीं बोला सर जी। प्लांट खुलने के बाद काम देंगे, ये बात बोला है। और जब प्लांट खुला, जब गए आप, तो फिर क्या बोला? बोला कि नहीं, अब नहीं, काम खुलने का लोकल आदमी का नहीं देंगे, ये बात बोला है। अच्छा, आपको क्या बोला? आप भी गए थे? हाँ सर, हम भी गए थे। लोकल आदमी को बोला कि भर्ती नहीं लेंगे। 2 किलोमीटर मेरा घर है, लेकिन लोकल आदमी को नहीं लेंगे। गांव के छोटी लैया पैरों से चल नहीं सकते। प्लांट तक जाने वाली रेलवे लाइन में जमीन चली गई। उन्हें अपनी जमीन के बदले 51,000 की प्रोत्साहन राशि मिली, जबकि उन्हें 5 लाख से ज्यादा की रकम मुआवजे के तौर पर मिलनी चाहिए थी। अपनी जमीन देकर लैया को मिली हैं तो ये नम आंखें और दर दर की ठोकरें। कहां पर थी आपकी जमीन? क्या हुआ आपके साथ? नहीं रहा, प्लॉट छे, नहीं रहा प्लॉट में छे 5 कट्ठा जमीन छे, और हमरो गोड़ हाथ तो नहीं चले बाबू। ये लगे हम मांगी चंगी कहने के परिवार में खाए छे, पैसा हमरा भी नहीं मिललो। कुछ पैसा नहीं मिला आपको या थोड़ा पैसा मिला? 2 भाई मिललो छे, 50 के 1000 करीब मिललो छे, और नहीं मिललो छे। तो कैसे गुजर बसर होता है? फिर पेट कैसे भरते हैं? कहाँ से लाते हैं खाने के लिए? अब क्या होता है? मांगी चंगी में परिवार ने तब तो खाए छी।
तो आपकी जमीन किसने ले ली? जमीन तो अडानी में चलो गलो जी। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। की करूं, पैसा नहीं मिले, भूखे मरे जी। इलाके के लोग अडानी मैनेजमेंट से बेहद खफा हैं। उन्हें प्लांट डलने से पहले बोला गया था कि जमीनों के अच्छे मुआवजे के साथ उन्हें हर घर से प्लांट में नौकरी दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, अच्छी सड़कें बनेंगी, स्कूल होंगे, शौचालय होंगे और पीने का साफ पानी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एक्ट का टाइटल ही था ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन, फेयर कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब आप कैसे उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, जो लैंडलेस हुए जो है अपनी ज़मीन छोड़कर, तो उनको रिहेबिलिटेट भी करने का इसमें प्रोविज़न है। इस एक्ट में एक सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 के मुताबिक किसी भी प्रकार का नेचर का लैंड हो, वेदर इट इज़ नॉन सेलेबल और सेलेबल, तो इस एक्ट में क्रिस्टल क्लियर है कि आपको लैंड का कंपनसेशन मार्केट प्राइस के आधार पर तय करना है, न कि लैंड के उपज के मुताबिक। यहाँ पर हर एक मामले में जहाँ पर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्वायर किया गया, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे अडानी का मामला हो, इसमें फेयर कंपनसेशन किसी भी रैयतों को नहीं मिला है। अडानी के मामले में भी रैयतों को फेयर कंपनसेशन नहीं मिला, और एक कहा जाए अगर हम इसको बोलें तो फोर्स करके लैंड एक्वायर किया गया है रैयतों का। पावर प्लांट के आसपास बसे गांव में रहने वाले लोगों का जीना बेहाल हो गया है। प्लांट में जब बिजली का उत्पादन होता है तब इतनी तेज आवाजें होती हैं कि सुनकर किसी के भी कान फट जाए। धुएं का गुबार इस तरह उठता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। फसलों पर धूल और धुएं की मोटी परत चढ़ जाती है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। गांव की जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पर 750 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें यहाँ पर इन गांव वालों की ली है, और साथ ही इन्हें बेहद कम दाम में, यानी जो सर्किल रेट पहले हुआ करता था उस सर्किल रेट से काफ़ी कम दाम में यहाँ पर इनकी ज़मीनें ली गई हैं। जिस वक्त ज़मीनें ली गई थी तब ये कहा गया था कि इन्हें मुआवजे के साथ में नौकरी मिलेगी, साथ ही रोजगार के साथ और भी कई नए नए स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, सड़कों की सुविधाएं होंगी, पानी होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही कई तरह की और भी समस्याएं हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है जिसकी वजह से लोगों के कान जो है पक चुके हैं। साथ ही उनकी जो फसलें हैं वहाँ पर लगातार डस्ट हो रहा है, जिससे फसलों की गुणवत्ता खराब हो रही है। सवाल सिर्फ गांव वालों के साथ धोखे का नहीं है। सवाल इस प्लांट के लिए गंगा नदी से पानी खींचने पर भी उठ रहा है। झारखंड सरकार पावर प्लांट में रोजगार नहीं दिए जाने को लेकर अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट की घेराबंदी कर रही है, तो बीजेपी राज्य सरकार को विकास में रोड़ा बता रही है। गोड्डा का अडानी पावर प्लांट शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली मिलेगी, अडानी ग्रुप को मुनाफा मिलेगा, लेकिन झारखंड को क्या मिलेगा, भारत को क्या मिलेगा? ऊपर से प्रदूषण और गंगा के पानी की खपत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो अलग। पुष्पेंद्र वैद्य, गोड्डा, झारखंड, जी मीडिया।